हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड स्टडीज। सबसे पहले आज एक सवाल से शुरू करता हूं आज का क्लास। आज हम लोग औसत का क्लास कर रहे हैं, एवरेज का क्लास कर रहे हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन आज कवर करेंगे वो है 35 वर्ष के औसत वाले एक परिवार में सदस्यों की संख्या 6 है। एक 35 वर्ष के औसत आयु वाले परिवार के सदस्यों का संख्या 6 है। यदि परिवार में ये सदस्य पैदा हो तो परिवार के सदस्यों का औसत आयु क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, दिया हुआ है ये 35 वर्ष की संख्या, जो परिवार का एज, जो औसत एज था वो क्या था, वो 35 था। यानी 6 कुल संख्या थे उसके अंदर। तो कुल आयु कितना था, 35 करके था, कितने बंदे का था, अब 6 बंदे का था। यानी 6 सदस्य का था। तो 6 सदस्य का कुल अगर 35 वर्ष करके हो रहा है तो कुल आयु कितना होगा, टोटल आयु कितना हो जाएगा, 5 6 30 18 यानी वर्ष, यानी 210 वर्ष क्या है, कुल आयु था। लेकिन उस परिवार में क्या हुआ कि एक सदस्य का नया एंट्री हुआ, यानी पैदा हुआ तो इस टाइम में इस परिवार में सदस्य कितना हो गए, सदस्य हो गए 7। यानी ये जो 210 वर्ष था ये 6 बंदे का था, 6 सदस्य का था। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 7 सदस्य का। यानी अब क्या हो जाएगा, यानी औसत, नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत इज इक्वल टू कुल आयु डिवाइड बाय कुल सदस्य। यानी कुल आयु तो उतना ही है, 210 डिवाइड बाय कितने सदस्य हो गए, पहले 6 थे अब हो जाएंगे 7। अब कट जाएगा 7 या 21, यानी हो जाएगा 30 वर्ष। औसत आयु कितना हो गया अब, 30 वर्ष। तो दोस्तों है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 लड़कों की उम्र क्रमश, यानी 4 लड़के का उम्र क्या है, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 14 साल है। यदि पिता की उम्र उसमें मिला दिया जाए, यानी उनके साथ अगर मिला दिया जाए तो औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है। औसत उम्र क्या है, 7 वर्ष। यानी ये जो बच्चों का जो औसत उम्र था उसमें क्या होगा, 7 साल और एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी औसत में ही बढ़ता है। तो पिता की उम्र ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लड़के का जो औसत आयु था वो निकालेंगे। वो निकालने के बाद क्या करेंगे कि औसत आयु निकल गया। अब उस औसत आयु के साथ क्या करेंगे, 7 साल ऐड कर देंगे। जब 7 साल ऐड कर देंगे, 7 साल ऐड करने के बाद क्या हुआ कि वो 5 बंदे का औसत आयु आ गया, यानी 5 बंदे का औसत आयु आ जाएगा। 5 बंदे का जो औसत आयु आएगा उसके साथ क्या करेंगे, पहला वाला जो औसत आयु था टोटल, और इसका जो औसत आयु होगा टोटल में, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो पिता का उम्र आ जाएगा। करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों का, यानी लड़के का औसत आयु, औसत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 20 30 40 44 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब कितना हो गया, 11। यानी इनका जो एवरेज आयु था वो कितना है, 11 है। टोटल एज कितना था, 44 हो गया। यानी टोटल अगर करेंगे तो 44 हो गया। अच्छा, अब कितना, ये एवरेज आयु कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 जब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पापा का एज ऐड करने से कितना हो गया कि एवरेज आयु जो था, यानी औसत आयु में
कितना हो गया, 7 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 18 वर्ष हो गया। यानी औसत आयु कितना हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब ये जो 18 हुआ वो कितने बंदे का औसत आयु हुआ, यानी 4 लड़के पहले से थे, पापा मिलकर 5 हो गए, यानी 5 बंदे का जो औसत आयु है वो कितना है, 18 है। यानी 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना हो गया, अब 18 हो गया। इसका मतलब कुल आयु कितना हो गया, यानी कितना, 5 बंदे का कुल आयु कितना हो गया, 18 मल्टीप्लाई 5, नब्बे। यानी टोटल आयु, यानी पांचों बंदे का, पांचों का मिलाकर, पापा को भी मिलाकर टोटल आयु कितना हो गया, 90। और पहले यानी चारों बच्चों का आयु कितना था, 44, पापा का मिलाकर कितना हो गया, 90। इसका मतलब अगर चारों बच्चे का आयु 44 है और पापा को मिलाकर अगर 90 हो जाता है तो पापा का आयु कितना हो जाएगा, पापा का आयु बराबर कितना हो जाएगा, यानी 90 से हम लोग क्या करेंगे, 44 को माइनस कर देंगे। 90 से क्या करेंगे, 44 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टोटल आयु हो गया पापा का मिलाकर, और ये सिर्फ बच्चे का है, यानी बच्चों को क्या करेंगे, टोटल आयु से बच्चों को निकाल देंगे, पापा का आयु निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 4, यानी 46 वर्ष। तो पापा का आयु जो है वो कितना है, 44 वर्ष, 46 वर्ष। पापा का आयु होगा 46 वर्ष। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मुझे भरोसा है कि आप सही ढंग से समझ रहे होंगे, क्योंकि आसान तरीका है। करना क्या है, लड़कों का औसत आयु निकाल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, लड़कों का औसत आयु में से कितना हो रहा है, 7 साल बढ़ रहा है इसका औसत आयु में, 11 अगर औसत आयु हो रहा है तो पापा को अगर मिला दिया जाए तो यह 18 हो जाएगा। जब 18 वर्ष हो रहा है इसका मतलब ये 18 किसका एवरेज हो रहा है, एवरेज हो रहा है पांचों का, यानी टोटल मिलाकर एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय, यानी टोटल डिवाइड बाय उतने से, यानी पांचों का जो टोटल एज आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा। यानी सिर्फ लड़कों का जो था वो 44 था, लेकिन उसके अंदर पापा को अगर मिला दिया जाए तो 90 हो गया। इसका मतलब उसके अंदर पापा को कैसे निकालेंगे, पापा का एज को, पापा को एज को क्या करेंगे, टोटल एज से बच्चों का एज को निकाल देंगे तो पापा का एज निकल जाएगा। आपके सामने और एक क्वेश्चन है, राकेश अपने 5 मित्रों के साथ एक होटल में गया, उसके 5 मित्रों ने औसत 5 रुपए खर्च किया, किंतु गोपाल ने औसत से 2 रुपए अधिक खर्च किया, बताइए कुल कितना खर्च हुआ। यानी राकेश क्या किया, अपने 5 मित्र के साथ होटल में गया, 5 मित्र यानी कितना हो गया, 5 मित्र प्लस राकेश, कितने बंदे गए, 6 बंदे गए। अब 5 मित्र ने क्या किया, 5 रुपए के हिसाब से खर्चा किया, 5 मित्रों ने क्या किया, 5 रुपए के हिसाब से खर्चा किया। लेकिन गोपाल ने क्या किया, जो औसत आयु था, यानी 5 रुपए औसत के हिसाब से खर्चा किया, यानी गोपाल ने लेकिन 5 रुपए खर्चा नहीं किया, वो 2 रुपए औसत आयु से 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो टोटल यानी कुल कितना खर्चा हुआ, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 यानी 6 लड़के थे, तो 5 लड़के ने कितने रुपए खर्चा किए देखेंगे, क्योंकि औसत खर्चा किए हैं उसने। औसत खर्चा का मतलब होता है एवरेज, हर बंदे उतने रुपए करके खर्चा किया है। हो सके कोई 1 रुपये ज्यादा हो, कोई 1 रुपये कम हो, लेकिन एवरेज जो है वो कितना करके है, 5 रुपये करके है। यानी 5 बंदे ने 5-5 रुपये करके खर्चा किए, यानी 5 मित्र खर्च किया कितना, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी हो गया 25, यानी 25 रुपये 5 मित्र ने खर्च किए। लेकिन गोपाल ने कितना खर्च किया, जो एवरेज था, एवरेज कितना है 5, यानी उसने 2 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च किया। यानी गोपाल ने कितना खर्चा किया, 5 प्लस 2 रुपये एक्स्ट्रा,
यानी 7 रुपये खर्चा किया। तो कुल मिलाकर कितना खर्च हो गया? 25 प्लस 7 यानी हो गया 32 रुपये। सवाल बहुत ही आसान था, लेकिन जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है, थोड़ा सा घुमा कर लिखा हुआ है, इसलिए समझने में दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 6 मित्र होटल में गए, राकेश को मिलाकर 6 मित्र होटल में गए। राकेश प्लस 5 मित्र यानी 6 मित्र होटल में गए। 5 का एवरेज जो खर्चा था वो कितना है? 5 का एवरेज खर्चा था 5 रुपये करके, यानी 5 बचे 25 रुपये, वो 5 बंदे ने खर्चा कर दिए। गोपाल ने क्या किया? जो एवरेज खर्चा था यानी 5 रुपये जो था उससे 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया, यानी उसने 7 रुपये खर्चा किया। यानी 25 रुपये 5 बंदे ने खर्चा किया, गोपाल ने किया 7 रुपये, क्योंकि वो 2 रुपये एक्स्ट्रा करता। तो 25 रुपये प्लस 7 रुपये कुल मिलाकर कितना हो गया? 32 रुपये। है आसान दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो अच्छे ढंग से तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।